नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजपूत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने बता दिया है कि राजनीति में जज्बाती लोग भी होते हैं और इमोशनल लोग भी होते हैं। क्योंकि जब पॉलिटिक्स में आदमी काम करता है तो लोगों को लगता है कि ये निष्ठुर है, इनके अंदर कोई जज्बा नहीं है। लेकिन बीना अग्रवाल एक ऐसी शख्स है जिन्होंने पार्टी के अंदर कोहराम को देखा और पार्टी जिस मकसद से भटक गई उसको देख के महसूस किया कि वाकई इनके दिल को दर्द हुआ है और उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप समाजवादी पार्टी के नाम से समझ गए होंगे कि क्या क्या हुआ था इस बीच हाल में। चाचा भतीजे की लड़ाई दुनिया ने देखी और उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हैं बीना अग्रवाल। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीना जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार तो मुंबई में नहीं है। मुंबई में जो कम गिने चुने लोग हैं उसमें आप भी शामिल हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपका दिल टूट गया? आशुतोष जी, मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो कि पूरे देश में है, सबका अभिनंदन करती हूँ। देखिए, यहाँ पे जनाधार हो या ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की गतिविधियाँ बहुत हैं, उन्हें आप नकार नहीं सकते। इसी को देखते हुए जो लोहिया जी की नीतियाँ रही हैं, जो उनके आदर्श रहे हैं, उसी से प्रभावित होकर मैंने ये पार्टी ज्वाइन की और मैं यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष थी, जो मैं भी इस्तीफा दे रही हूँ। मैं आशुतोष जी आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि मैं किसी आवेश में आकर या किसी से प्रेरित होकर या किसी भी और भावना से, दुर्भावना से, यानी आप इमोशनल हो गई होंगी। हाँ जी, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर पहले हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, फिर मैं समाजवादी पार्टी की सदस्य हूँ। मेरे लिए समाज पहले है और पार्टी बाद में है। तो आज जब मैंने देखा कि लोहिया जी की नीतियों से पूरी पार्टी भटक गई है, तो मुझे लगा नहीं, अब इस पार्टी में मेरा रहना उचित नहीं है। वो तो आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इस पार्टी में। अच्छा, कभी आपने अपने सीनियर्स को कभी अवगत कराने की कोशिश की कि आपको दुख है? जी, मैंने बहुत कोशिश की। क्या रिस्पॉन्स रहा उन लोगों का? बस आप ये समझ लीजिए कि सीनियर्स की चली कहाँ। आपने स्वयं देखा कि मतलब यही मैं कह सकती हूँ कि शिवपाल जी, माननीय श्री मुलायम सिंह जी और जो दिग्गज जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया, आज लोग कहते हैं कुनबे की पार्टी है। आप एक बात बताइए, पूरा परिवार समर्पित हुआ। आज उनको जनाधार मिला तो इसीलिए मिला ना क्योंकि पूरा परिवार समर्पित था देश के लिए। लेकिन क्या कहाँ आज कांग्रेस है? लेकिन उसी तरह देखिए, अभी बदलाव की बात की जा रही है, देश में युवाओं की बात होती है। मीना जी, अगर अखिलेश यादव कुछ अलग करना चाहते हैं तो क्या उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए? अगर जब आप ये बात करना चाहते हैं तो मैं पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि हम राजनीति में हमने अपने पिता को देखा राजनीति में सेवा करते हुए, हमने अपने चाचा को देखा, हमने अपने मामा मौसी सबको देखा करते हुए राजनीति की सेवा करते हुए, तो हम भी उसी में जाना चाहेंगे ना। अगर उसमें हम नहीं जाते तो हमारी इच्छा है, लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा सुलभ है, उसे अच्छी तरह समझते हैं। जिस तरह फिल्म स्टार के बच्चे फिल्म में जाते हैं क्योंकि उसको समझते हैं। तो जिस चीज को हम समझते हैं, अगर उसमें हम जाते हैं तो उसमें बुराई क्या है? पूरा परिवार समर्पित था और आज उस नींव को बरगद के पेड़ की तरह से मुलायम सिंह जी ने संभाला था। माननीय मुलायम सिंह जी ने अपनी जो अपने यूथ के समय के अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन पुत्र मोह भी तो सामने आया, वो चाहते तो किसी को भी बना सकते थे, लेकिन देखिए डिसीजन तो नहीं था अखिलेश सिंह बनेंगे। आशुतोष जी, आपको मैं जो बताना चाहती हूँ, मैं उस मुद्दे पे मेरी बात सुनिए आप कि देखिए, उन्होंने बरगद की तरह एक पेड़ खड़ा किया और उसके बाद उन्होंने मौका दिया, युवा सोच के उनको मौका दिया। शिवपाल जी थे, चाहते तो शिवपाल जी मुख्यमंत्री बन सकते थे, नंबर 2 पे शिवपाल जी थे। वही तो खेल बिगड़ा है। मीना जी, आपको बता दें कि अमर सिंह को इसलिए लाया गया था पूरे सीन में कि वो ऐसा सिचुएशन बनाए कि वो सीएम बन जाए शिवपाल जी, ऐसी बातें आई थी। अब क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। शिवपाल जी अगर नहीं चाहते तो वो सीएम नहीं बनते। शिवपाल जी ने उन्हें अपने बच्चे की तरह पाला है और इस पार्टी को उन्होंने अपने 40 साल दिए हैं और आप शिवपाल जी के कार्य को भूल कैसे सकते हैं? आप भी जानते हैं कि पार्टी ऐसे ही नहीं खड़ी होती है। किसी भी पार्टी में आप बता दीजिए, कुछ लोगों का नाम कलंकित होता ही है, लेकिन हलाहल पीते हैं वो। आज उन्होंने हलाहल पिया शिवपाल यादव जी ने। उन्होंने अपने 40 साल जो दिए हैं, सारे पत्थर अपने सीने पे झेले, किसी के ऊपर आंच नहीं आने दी। वो क्या कम है कि आप सारे कलंक अपने ऊपर लेते जाइए, सारा हलाहल पीते जाइए और अपनी छवि, अपनी किसी चीज के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं। और आप सिर्फ पार्टी के लिए आप पूरी तरह समर्पित रहिए, अपने भाई के प्रति समर्पित रहिए
लेकिन आपकी कुर्बानी को कौन समझेगा इस पार्टी में, ये बताइए। शिवपाल जी की जो स्थिति है अभी दुनिया जानती है। देखिए, क्या आपको लगता है कि वाकई शिवपाल और मुलायम एक नई पार्टी को? देखिए, मैं आपको उसी पे मैं आना चाहती हूँ आपसे। अखिलेश जी को जो प्लेटर में सजा के दिया गया, उनका सिर्फ यही था ना कि वो शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी के बेटे थे। उसके अलावा बहुत से युवा हैं जो योग्य हैं, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हम एक युवा नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने आगे बढ़ाया और काम भी हुआ। लेकिन जो काम हुआ अखिलेश जी ने अकेले नहीं किया, उनके ऊपर कवच के रूप में सामने शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी खड़े थे, तब वो काम कर पाए। कितने लोग काम कर पाए? अभी ऐसा लग रहा है कि शिवपाल जी की नाराजगी कब नहीं हुई भतीजे से, क्योंकि उनके अंदर कुंठा भी साफ नजर आई। कई बार उन्होंने कहा नाराजगी, आप क्या बात करते हैं? बागवा को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब वो कहते हैं अले चमन वाले, ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। आप कैसे समझते हैं कि उन्हें कुंठा नहीं आएगी? फिर भी उन्होंने त्याग किया। फिर भी अगर चाहते तो ये सीज हो सकती थी साइकिल का निशान। फिर भी उन्होंने सहयोग किया और अपने भाई के कहने पर उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली। आपने कोई वक्तव्य सुना शिवपाल यादव जी का? पार्टी का ऐसा हो गया था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अब शिवपाल जी अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन बड़े भाई होने के नाते मुलायम सिंह जी ने उनको रिमोट कंट्रोल के जरिए रोक दिया। देखिए कहीं ना कहीं से अखिलेश के प्रति जो प्रेम है। नहीं, शिवपाल यादव जी ने इस पार्टी को जिंदा रखा था। इस पार्टी के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। आपको याद होगा, दो औरतों में झगड़ा हुआ था एक बच्चे को लेकर के। ये छोटी सी कहानी है, दंत कथा है कि हमको बच्चा दे दो, हमको बच्चा दे दो। तो न्यायमूर्ति ने कहा ठीक है, दोनों को काट के आधा आधा दे दो। तो जो असली माँ थी उसने क्या किया? उसने कहा नहीं चाहिए मुझे बच्चा, जहां रहे वो सुखी रहे। दूसरे माँ ने कहा काट जी, काट दो। तो अब आप खुद समझ सकते हैं असली माँ कौन है इस पार्टी की। आप ये इशारा काफी है मेरे लिए। लेकिन बीना जी, सवाल है क्या किया शिवपाल जी ने, क्या किया? युवा सोच के जरिए जिस तरह से विकास की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी किया अखिलेश यादव ने, उसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आप एक बात मुझे समझ में नहीं आती। सुनिए, आप पत्रकारों से मुझे एक बात की बहुत शिकायत है। वन मैन शो कैसे हो सकता है? आप या तो माँ का गुण गाएंगे या पिता का गुण गाएंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पार्टी में एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता का भी योगदान होता है। बिल्कुल होता आप एक आदमी को कैसे कह सकते हैं? आज जितने विभाग शिवपाल जी के पास थे, अगर वो नहीं करते तो कैसे बन जाता आपका? जितने उनके विभाग थे, अगर वो विभाग से सहयोग नहीं करते और काम नहीं करते तो कैसे वो बन जाता आपका हाईवे? नहीं बन सकता था। इसको कैसे देखते हैं आप? जब कुछ अखिलेश करना चाहते हैं तो शिवपाल जी अलंगा डालते हैं, शिवपाल कुछ करना चाहते हैं तो अखिलेश जी अलंगा डालते हैं। देखिए, राजनीति है। आज शिवपाल जी चाहते थे कि स्मूथली सबको बांध करके एक साथ लेके चला जाए। जो लोग उनके साथ जुड़ के गए हैं ना, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने चाचा और पिता को ही अलग कर दिया। मैंने तो उनका नाम ही लिख दिया अखिलेश यादव सिंह की जगह औरंगजेब यादव सिंह। बाप रे बाप, औरंगजेब का काम किया उन्होंने। आज इतिहास भूल पाया है औरंगजेब के कारनामे। और मैं सोचती हूँ आज अखिलेश जी क्या संदेश देंगे युवाओं को? आज जो युवा आगे बढ़ा है, आप स्वयं सोचिए युवाओं को क्या संदेश देंगे वो? यही कि माँ बाप अपना खून पसीना एक करके किसी चीज को खड़ा करें और उसके ऊपर पीछे से उनको लात मार दो, चलो भाई चलो हटो, अब हमारा हो गया। फिल्म सेंसर बोर्ड में रह चुकी हैं, वहाँ काट छाट का काम होता है। क्या पॉलिटिक्स में भी सेंसर बोर्ड की जरूरत महसूस करती हैं आप? जिस तरह से आज स्थितियां आप देख रही हैं, दुखी हो रही हैं आप। देखिए, ऐसा है, वो काट छाट तो जनता कर देती है ये आप समझ के चलिए। हम सेंसर बोर्ड में क्या चीज चलाएं या ना चलाएं, जब पिक्चर रिलीज होती है ना तो वो काट छाट अपने आप समझ में आ जाती है कि क्या होती है। तो ये जनता काट छाट करती है। और आज मैं आपको बता रही हूं कि शिवपाल यादव जी के बिना ये पार्टी सरकार नहीं बना सकती। अगर उन्होंने सहयोग किया, आज की तारीख में देखिए ये भ्रम नहीं है, वो 11 मार्च के बाद आपको समझ में आ जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन आपने देखिए, आप भतीजे बन के आपने जो काम किया उन्होंने ठीक स्वीकार किया। आज पिता ने कहा, मुलायम सिंह जी यादव को वो पिता तुल्य मानते हैं, सुप्रीमो मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, अपने घर का मुखिया मानते हैं, लेकिन उन्होंने सहयोग किया। अमर बेल की तरह से उस बरगद के पेड़ पे चढ़ करके उसको चूस नहीं लिया, वो उसका सहयोग करते रहे, वो जल देते रहे उस बरगद के पेड़ में। और आज उन्होंने अगर समर्पण किया है तो ये समर्पण उनकी कमजोरी नहीं है। मीरा जी, अमर सिंह जी का इतिहास रहा है, ऐसी धारणा भी लोगों के कि जिस घर में वो जाते हैं वहाँ फूट डालते हैं। अगर हम अंबानी की बात करें, बच्चन परिवार की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि उसी कड़ी में यादव परिवार को भी शिवपाल जी के कहने पे आए, आशुतोष जी, शिवपाल जी के कहने पे जब आते हैं, उसके बाद जो स्थिति हुई सबके सामने आई, आपको क्या लगता है कि वाकई अमर जी की भी भूमिका है इसमें? नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं समझते हैं कि जहां सभा की इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको, ये क्यों नहीं लगता कि जहां फूट पड़ी हुई है उसे बनाने आते हैं वो?
जब चीज बहुत खराब हो गई तो उसे, अगर आपका पूरी तरह जूता पड़ गया तो चरमकार क्या कर लेगा उसमें? तो आप इसको वाइसी वर्सा क्यों नहीं देखते हैं? ये तो बिहार की मानसिकता पे मत जाइए कि साहब वो एक औरत डायन बन गई तो डायन बन गई, नहीं। हम इससे बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अमर सिंह के बारे में जो आप लोगों की भावनाएं हैं उन्हें बदलिए, वो सपोर्टिव हैं। आज की तारीख में शिवपाल यादव अगर आपको बोले कि लौट आओ बीना, तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैं शिवपाल यादव जी का सम्मान करती हूँ, उनके कार्यों का सम्मान करती हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी का सम्मान करती हूँ, अखिलेश जी से प्यार करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे उनसे कोई नफरत है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। लेकिन अगर जिन आदर्शों के बूते पे मैं इस पार्टी में आई थी और मैंने कार्य किया, कोई बता नहीं सकता, कोई मुझे लालच नहीं था, कोई मुझे पद का लालच नहीं था। और ये सब जानते हैं बॉम्बे में, मुंबई में, कि हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। ना मैंने टिकट कभी मांगने की कोशिश की, मुझे कहा भी गया कि तुम आओगे यूपी में तो टिकट दिला दे, ये मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज उनकी आज जो देश में सांप्रदायिकता फैली हुई है, आप भी जानते हैं आशुतोष जी किस तरह की सांप्रदायिकता है, क्या आपस में क्या हो रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, जिन्हें हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में हम उनके घर जाकर के उनकी दाल रोटी खाते थे, जो लोग हमारे घर में आके हमारे होली में रंग से खेलते थे, हम उनकी ईद की सवैयां खाते। आज क्या हो रहा है समाज में? सांप्रदायिकता कितनी बुरी तरह फैलती चली जा रही है। तो हमें इस पार्टी की जो मूलभूत सिद्धांत थे वो पसंद आया, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अगर उन चिन्हों पे पार्टी चलती रही तो ठीक है, नहीं तो मेरा आना मुश्किल है। ठीक है, मैं नहीं आना। अच्छा, उसको क्या कहेंगे जिस तरह से विकास का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? एक्सप्रेस वे हाईवे की बात अक्सर करते हैं, वो मेट्रो की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। डिम्पल भी एक सांसद होने के नाते योगदान कर रही है। छोटी सी घटना बताना चाहूंगी आपको। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो साहब वो कश्मीर से लेके मैं यहाँ से वहां तक ट्रेन चली और झंडे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने फहराए थे। कोई चीज की ड्यू बहुत पहले पड़ जाती है। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जब वो मुझे कहानी याद आती है ना कि वो राजा थे साहब, वो हो सकता है आपको कहानी आपको भी याद हो, हम लोगों ने बहुत दंत कथाओं में सुना है कि एक रानी थी, वो राजा थे, वो सुइयों से जड़े हुए थे और उसने दो दो करके सुइयां रानी ने सारी निकाली और 2 आंख की सुई रह गई, दूसरी आई जो विष थी वो आई और उसने 2 सुइयां निकाली और रानी बन गई। वो यही रोती रही कि वाह तुम वो रानी हम लौड़ी, ऐसे कैसे हो गया, 2 सुई उसने निकाली। 2 सुई की बात कहीं ना कहीं से बीना जी ने तो सुनाई है आपको, तो वाकई इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ गई है। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि वाकई बीना जी का अगला कार्यक्रम है या जो फिर वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं लोग पॉलिटिक्स में, बीना जी के सामने क्या ऑप्शन होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुंबई के नगर सेवकों हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे सिर्फ इन 24 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष और आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने। और हमारी आज की खास मेहमान हैं बीना अग्रवाल, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से आहत होकर इस्तीफा दे दिया है। जाहिर तौर पर वो मानने को तैयार ही नहीं है कि अखिलेश यादव कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। बीना जी, आपने अभी रानी की बात की, सुई निकालने की बात की, क्या आपको लगता है कि वाकई मुलायम सिंह की भी आंखों में सुई है? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी बहुत ही आहत हैं। आज उनकी भावनाओं को आप समझिए, वो पुत्र मोह में नहीं है। आप उन्हें धृतराष्ट्र मत कहिए, वो धृतराष्ट्र नहीं है, वो भीष्म पितामह है। और आप समझने की कोशिश करिए कि स्थिति क्या है। वो समर्पित है अपनी पार्टी के लिए। आपने देखा है उनका पूरा परिवार समर्पित है। वो उत्तर प्रदेश में जो एक जनाधार सब कुर्सी के लिए समर्पित है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती। जनता का ये देखिए आकलन है। देखिए, एक बात बताइए, बिना कुर्सी मिले आप कुछ कर सकते हैं? मैं राजनीति में क्यों आई?
अगर आप मेरे बारे में कभी जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। बताइए, मैं आप सिर्फ तो समाज सेवा करती हूँ, बिल्कुल। मैं समाज सेवा करती थी। मुझे बहुत सारे चांसेस मिले, लेकिन मैं नहीं आती थी कि राजनीति गंदी है, मैंने नहीं जाना है। फिर मुझे किसी ने एक दिन एक शब्द कहा कि अच्छा, अगर कोई चीज गंदी है तो वहां नहीं जाओगे, जो अच्छी है वहां जाओगे, उसे साफ कौन करेगा। उस दिन यानी मुझे आप लगा खुद को बहुत अच्छी और ईमानदार मानती है, मैं जो कि निष्कलंकित हूँ। जो कि पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा मायने नहीं रखती है सब चीजें। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आज तक मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं लगा है। आज तक मैंने धन के लिए कोई कार्य नहीं किया है। मैंने एक आम महिला की तरह अपना परिवार देखा, अपना बिजनेस देखा, अपना काम देखा, और बहुत ही नेकी के साथ जितना हमसे हो सकता है। मैंने कभी हेडलाइन बनने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत सोशल वर्क किया है, लेकिन कभी हेडलाइन बनने की मैंने कोशिश नहीं की। और यकीन मानिए, राजनीति में आने के बाद भी एक बंदा खड़ा होके कह दे कि बीना जी ने कोई भी फायदा उठाया हो, एक बंदा भी खड़ा होके कह दे, मैं फिर आपके चैनल पे आऊंगी और आपके साथ में बात करूंगी। मैंने आज तक कोई भी फायदे के लिए काम नहीं किया। मैं सिर्फ काम करती हूँ, समाज सेवा की है मैंने। ये इस्तीफा भी तो त्याग है। ये त्याग आप समझिए, मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। आपको मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, जब मुझे पद दिया भी गया तो मैंने मांगा नहीं उनसे। मुझे अबू हाशमी साहब थे, मैं आपको उनकी स्पीच बताऊंगी, मुझे महिला अध्यक्ष पद दे रहे थे। मैंने कहा अरे मुझे काम करने दीजिए ना। मैं आज इस राजनीति के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करने का मौका तो मिलेगा। बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता सब कुछ समझती है। बीना जी, आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम शुभकामनाएं देंगे कि आने वाले दिनों में समाज सेवा के जरिए आप उस बुलंदी तक जरूर पहुंचे जो आपका ख्वाब अधूरा रह गया है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से हम तमाम उन दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, और उन्हीं लोगों के बीच से हम आपको हर बार आमने सामने में आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप भी उनको समझ सकें। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं और बीना जी को शुक्रिया, नमस्कार।